कराची में शाहनाए फैसल कारसाज रोड पर पेश आने वाला अफसोसनाक हादसे में जान बहक होने वाले बाप बेटी समेत 4 लोग जख्मी करने के बाद अब मुलजिमा नताशा इकबाल के वकीला की जानिब से मौके पर जान बहक होने वाले बाप बेटी के चचा से दीद के लिए मुसलसल राबते किए जा रहे हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी पर तफसीलात बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे इसरार मुगीरी। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज पहले जो है कराची कारसाज में हादसा जो है पेश आया, जिसमें एक तेज रफ्तार लैंड क्रूजर गाड़ी जो है वो बेकाबू हुई, जिस खातून से उसकी जद में आने वाले जो है बाप और बेटी जो है वो जाँ बहक हुए और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल पर सवार अफराद भी जो है वो जख्मी हुए, जो इस वक्त ज़ेरे इलाज है। जो जाँ बहक हुए इसमें इस अफसोसनाक हादसे में जो बेटी थी आमना और उनके वालिद, उनके जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ जो वकील हैं उस खातून जो नताशा के, वो ये बातें कर रहे हैं कि दियत जो है दी जाएगी, कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है उनको मनाया जाए और दियत दी जाए, और अदालत में ये मामला इस वक्त ज़ेर समाअत है, जबकि मुलजिमा नताशा को जेल भेज दिया गया है, 14 दिन का रिमांड भी हुआ है। तो इम्तियाज आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते बताइएगा सर। एक तरफ उनके वकील ये बात कर रहे हैं कि दियत दी जाती है, अमूमन हमने पाकिस्तान में देखा है कि जब भी कोई रोड हादसा पेश आता है तो उसमें यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से जो लवाकिन है उनको मनाया जाए, दियत दी जाए। तो आपसे कोई बातचीत हुई है, आप कोई इस पोजीशन में हैं या अदालत में आपकी क्या पोजीशन है, क्या मुकदमा, आप इसको किस तरीके से आगे लेके जाएंगे? वीडियो अभी थोड़ी देर पहले जो वो मैंने भी देखी और वो मैं देख के खौफ ज़दा हो गया, एकदम से मेरे मुंह से अल्लाह करके आवाज़ निकली बेसाख्ता तौर पे। आप अगर उस वीडियो को देखें तो उसने पहले एक टोयोटा करोला को हिट किया है, टोयोटा करोला के साथ ही जो पीछे मोटरसाइकिल पे जो 2 सवार थे उनको साथ ही साथ हिट किया, जिस पे दोनों के दोनों गिरे हैं। और उसके बाद वो टोयोटा करोला एक फ्रेम है स्क्रीन की, जिसमें से मोटरसाइकिल ने 5 सेकंड लिए हैं उस स्क्रीन में से गुजरने के लिए, और उसके पीछे जो गाड़ी जा रही थी उसने 4 सेकंड लिए हैं उस स्क्रीन पे, उस फ्रेम में से गुजरने के लिए। और उसी फ्रेम में से गुजरने के लिए 1 सेकंड का वक्त उस लैंड क्रूजर ने ली है, और उसके बाद आगे जाकर जो है उसने मेरे भाई जो मोटरसाइकिल पे सवार था और मेरी भतीजी, उसको जाकर हिट किया। मैं तो ये समझता हूँ कि ये इंतहाई खौफनाक वाक़या है जो पेश आया है, और ड्राइवर की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की गई कि जो है वो जो है वहाँ पे जितने भी जो सड़क पे जो लोग मौजूद हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए। तो इसको एक्सीडेंट मैं नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा इंटेंशनल। तो ये इंटेंशनल जो है वो था कि बस गुस्से में इस कदर दीवाने और पागल हुए हैं कि जो भी सामने आएगा उसको उड़ा दिया जाएगा। जो पहले दिन जो है 19 तारीख की शाम को और रात को और उसके दोपहर तक पूरी कोशिश की गई कि जो है इसको जिस तरह से भी वो नताशा को सहूलत पहुंचाई जा सके, या इस तरीके से रिपोर्ट बनाई जाए कि जिसमें जो है उसके लिए आसानी हो और उसको ज़मानत वगैरह मिल जाए। लेकिन अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं जिन्होंने बीच में दखल अंदाजी की, और आज जो है वो सेकंड डे जो है जो रिमांड के लिए वो उनको वहाँ पे कोर्ट में पेश होना पड़ा। मैं भी उस वक्त वहाँ पे कोर्ट में मौजूद था। वो उन्हीं नेक फरिश्ते लोगों की वजह से जो वहाँ पर उनको लेकर आए। और इसी तरीके से मैं ये भी बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये जो उन्होंने खत निकाला बाद में और उनको डिस्चार्ज किया, वो भी कोई ईमानदारी की तौर पे उन्होंने नहीं किया। मैं बरमला बिल्कुल उन्हीं फरिश्तों की दखल अंदाजी की वजह से उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। ये लाल साहब जो थे, जो उनके दस्तखत से जो खत निकला है, जी चुनी लाल साहब जो है उनके दस्तखत से जो खत लिखा गया है और उनको डिस्चार्ज किया है, ये जो है ये भी उन फरिश्तों की मदद से, वो फरिश्ते अल्लाह के फरिश्ते हैं और मेरे साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा है और उनकी मदद रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको सज़ा तक दिलाएंगे। बिल्कुल रकम के लिए जो है हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस के साथ जो हमने क्रिमिनल कोर्ट में किया है, इसके साथ हम फेटल एक्सीडेंट का भी जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर भी इनके ऊपर केस करेंगे, और उस कोर्ट को जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो हमारे वकील होंगे और वो इसको लेके आगे चलेंगे। और जो क्रिमिनल जस्टिस में है वो हमारे उज़ैर अली खान गौरी साहब जो हैं वो इसको परसू करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो हक है उसकी जीत होगी और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध सब हमारे साथ खड़े। और पुलिस के हवाले से बात यह है कि शुरू में ऐसा महसूस हो रहा था कि जो है
جو پہلی FIR آئی تھی اور جس میں دفعہ 322 نہیں شامل تھی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید جو ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد 322 بھی انہوں نے شامل کری، اور اب ہماری درخواست ہے، ہمارے لائر کے ذریعے ہمارے لائر نے ایک اور درخواست فارورڈ کی ہے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ 114 بھی اس میں دفعہ میں شامل کی جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری دفعات جب اس میں آ جائے گی کہ جو ہے انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا. بالکل آپ نے گفتگو سنی. یہ ان کا کہنا ہے جو اس دردناک واقعے میں اب جو بیٹی تھی آمنہ اور ان کے والد اس میں جاں بحق ہوئے، ان کے بھائی ہیں، آمنہ کے چاچا ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی دیت کی بات جو ہے وہ اگر ان کے وکلا کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی دیت کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لوائقین کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی دیت کی ضرورت نہیں ہے، انصاف ضرور ملے گا، پر امید ہے، اور عدالت میں اس مقدمے کو لڑیں گے اور ملزمہ کو جو ہے سخت سے سخت سزا دلانے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہے آئندہ ایسے واقعات جب بھی ہوں تو جو لوائقین ہیں ان کو کبھی بھی مایوسی نہ ہو، اور ان کو پورا یقین ہے پاکستان کے آئین پر، قانون پر، کہ انصاف جو ہے وہ ضرور ملے گا. جی.